हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार टोनी आपण यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्त सेकंड बुक का लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर इसके पहले यानी कि हो गया था 84 से 84 तक। आज हम रे मैकवा के वजवा अब हो तो बढ़िया बच जात, ठीक बा। तो देखा क्वेश्चन नंबर 85 से आज टोनी के साथ हम बात करे वाला हिम्मत। क्वेश्चन नंबर 85 से आपका अब जो है टाइप चेंज हो गया और बहुत आसान टाइप है ये आपका। देखो क्या कहता हुआ, एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिए। हम आप लोग के सब क्वेश्चन एकदम आसानी से समझा दूंगा, ठीक। तो देखो कहता हुआ कि एक फेरी वाला, तो देखिए क्या करे, एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू, तो एक नींबू के दाम 1/5, ठीक बा। अब देखिए दोस्त, ये बात आपको ध्यान एक बात रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जिसका प्राथमिकता दिया जाए, कहने का मतलब जो पूछे, जैसे यहां देखिए कह रहा है एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाया। मतलब ये हमको पता चल गया कि 100% बात तो हमारा कह रहा है कि उठा लिया, 40% क्या कर लिया, उठा लिया। तो पूछ रहा है 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे, मतलब क्रय मूल्य की बात कह रहा है, ठीक है। तो गुने क्रय मूल्य, मतलब जो निकालना रहता है, क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो निकालना रहता है उसको ऊपर और बाकी नीचे। कोई दिक्कत? मैं एक एक नियम से भी बता दूंगा, ठीक। बोलिए कोई दिक्कत? प्राथमिकता यानी कि कहा जाए 140 को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इसको नीचे कर दिए, क्योंकि उठाया, उन्होंने उठा लिया, उठाना नहीं है, उठा लिया है, 40% लाभ उठा लिया है। यदि उठाना रहता इसको 40% तो इसको ऊपर कर देते, 100 नीचे हो जाता है, ठीक। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 हमको पूछ रहा है कितना में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, इसलिए ऊपर 100, ठीक। ऐसे नहीं आप काट दीजिए, देखिए 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सते 14। यानी कि आप कह सकते हैं 1 रुपया में ना, क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे। यही आपका हो गया आंसर। ये तो हो गया आपका मतलब ना प्रेजेंट ऑफ माइंड के बाद। और नहीं तो आप ऐसे नहीं समझे तो एक और हम जनरल तरीका से देखिए। जैसे देखिए कह रहे कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 नींबू का दाम क्या है दोस्त, 5 नींबू का दाम 1 रुपया। तो 1 नींबू का दाम बोलो, 1 नींबू के दाम कितना हो जाती हो जान, बोलो 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 बोलो। एक नींबू के दाम कितना हो जाता है, 1/5 होता है कि नहीं, हो ही पड़ता है। तो जो आपका ये दे दिया है दोस्त 1/5, 40% के बराबर दे दिया है, 40% लाभ के बराबर, 40% बराबर 1/5। तो पूछ रहा है कितना में खरीदा, खरीदने के बाद कह है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/5 गुने 100/140, ये वाला, ठीक। 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सते 14। यानी कि यहां भी आपका आंसर आ गया दोस्त कि 1 रुपया में 7 नींबू होले कि नहीं, बोला। तो जैसे आपको रुचे पचे वैसे आप बना सकते हैं इजी वे में, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। इसी प्रकार आप क्वेश्चन बहुत है सीख जाएगा। ये आपको माइंड में ठोक लेना है कि जिसकी प्राथमिकता दी जाए, मतलब जो निकालना है, प्राथमिकता देने का मतलब जो हमको पूछ रहा है निकालने के लिए उसको ऊपर रखेंगे। इसके पहले जो बताया था ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक। चलते हैं फिर आगे। चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपया, मतलब कितना टॉफियां, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से क्या कर रहा है दोस्त कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदने पर तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब देखिए खरीदी जाती है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, प्राप्त नहीं किया है, करने के लिए, मतलब 50% प्राथमिकता देने के बाद कह रहा है, यही हमको निकालना है। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त, 150। अब क्रय मूल्य के लिए 100 से भाग करेंगे नीचे, इसको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है इसलिए इसको नीचे कर दिए। अब काट dीजिए, 0 0 खत्म, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 रुपया में कै टॉफियां, 2 टॉफी, समझ में अलवा।
उम्मीद नहीं विश्वास हुआ कि तुमकी 178% समझ में आ गई हो। तो जिसको ये दिमाग में ठोक लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा कि जिसको प्राथमिकता दिया जाए, जो मैंने निकालना है, प्राथमिकता देने का मतलब जो निकालना है उसको ऊपर, बाकी सब नीचे। ठीक, चला तो फिर आगे टोटल क्वेश्चन इसी टाइप का ये बन जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। चलो जान, क्वेश्चन नंबर 87 का था कि मैंने 5 पैसा प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120 कहाँ हो, ऊपर के नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, क्यों? क्योंकि यही हमको निकालना है। पेंसिल को, एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसके पहले आपका भाव वो दे दिया था, मगर यहाँ कह रहा कि प्रति पेंसिल, माने एक पेंसिल का दाम खुद दे दिया है, कितना? 5 पैसा प्रति पेंसिल। 1/5 मत करिए, नहीं तो चल जीव बोड़ा में। ठीक, एक पहले हम एक निकाल ले रहे थे, मगर यहाँ खुद कह दिया है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से, माने एक पेंसिल के दाम 5 रुपया, 1/5 मत करिए। ठीक, अब देखो क्या कहता हुआ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 120/100, 20% ऊपर कर दिए, क्यों? क्योंकि उसी को प्राथमिकता दिया जा रहा है, वही हमको निकालना है। ठीक है, 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 6 पैसा प्रति पेंसिल, 6 पैसा प्रति पेंसिल, यही हो जतवा आंसर, यही का हो जतवा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन अब तो से नहीं छूटे चाहता। ठीक बा, जिसको प्राथमिकता दिया जाए ओकरा ऊपर बार बार हम कहबो, तो के दिमाग में ठोक देबो। ठीक, चलत हूँ आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88, 40 रुपया में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हो, मतलब क्या कह रहा है? प्राथमिकता दिया जा रहा है, होने के बाद कह रहा है, उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं दोस्त कि 45 आम का विक्रय मूल्य 40 रुपया। क्या कह सकते हैं कि 45 आम का विक्रय मूल्य कै रुपया? 40 रुपया। ये देखिए ना, नहीं करा है कि 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 40 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या करा है हमको से कि ना ये 20% का लाभ हो, यहाँ वाकई में दिया है 40%, 20% की हानि और 24 रुपया, तो निकालने के लिए करा है। तो यहाँ सबसे पहला काम 120, ठीक है, और 20% की हानि मतलब कितना हो जाते नीचे 80। एक पहले नहीं दिया था, क्रय मूल्य जितना था उतना लिख देते हैं, मगर अभी 20% की हानि हो गया है, इसलिए परसेंट अपने आप में 100 होता है, 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचता है 80। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, 60 दूनी 120। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 45 आम का विक्रय मूल्य 60 रुपया। ठीक है, या कह सकते हैं आप कि 60 रुपया का दाम जो है 45 आम के बराबर है। तो इसलिए ना, इसलिए हम इधर रुपया क्यों किए, क्योंकि यही हमको पूछ रहा है 24 रुपया कितने आम बेचे, 24 रुपया में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 45 गुने 24/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 6 एकम 6, 6 चौका 4 छक 24, 36 18, 18 आपको आम बेचना होगा। 24 रुपया में कितना आम? 18 आम, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार फिर से समझो, देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है 45 आम का विक्रय मूल्य 40 रुपया। ठीक है, फिर आगे कहल है 20% का लाभ हो, तो हम दोनों के बतैले हैं कि जिसको प्राथमिकता दिया जाए उसको ऊपर रखेंगे, तो 120 हो गया। 20% लाभ के बाद कहल है, इसलिए फिर आपका 80 क्यों किए, क्योंकि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 20% का हानि भी होता है। तो हानि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य में से ना, मतलब 100 में से 20 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ काट दिए 40 दूनी 80, 2 से ये 60 बार में। तो आप कह सकते हैं कि 60 रुपया का दाम कितना है, 60 रुपया का मतलब विक्रय कितना हो गया 60 रुपया में 45 आम, तो 24 रुपया में कितना आम, तो 18 आम, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। ठीक, चलो तो फिर आगे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्त ना, 45 आम का विक्रय मूल्य 60 रुपया, तो 60 यही मतलब 24 नहीं करना होता, 24 रुपया में कितना आम। ठीक है, ऐसे भी हो जाता, बात बराबर था। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। नंबर आएगा अथवा 89,
टॉफियों के 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफियां बेचेगा? एकदम आसान क्वेश्चन। तो क्या करें, वही चीज दिया है दोस्त, 1 रुपया में 20 के भाव से, ठीक है। इसके पहले जैसे दे रहा था कि 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर, 5 नींबू तो भाव वही ना हुआ, तो एक के दाम कितना हो जाता? 1/20, 1 के दाम। फिर आगे कहले है 4% की हानि होती है, ठीक है, मगर आगे कहले कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120/96। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहता हो। 96 कहां से आया? 4% का हानि हो रहा है, 100 में से घटा देंगे 4 को, कितना बचता है? 96। काटो, 20 छक 20 से 16 छक 96, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 1 रुपया में 16 के हिसाब से, ठीक है, मतलब 1 रुपया में 16 टॉफियां बेचेगा, ठीक है, टॉफी। हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि तोहनी की 178% समझ में आ गई हो तो, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 90। 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी बेची जानी चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। यहां भी आपका क्या हो जाएगा? 1/12, ठीक है। फिर 20% लाभ कमाने के लिए मतलब 120 बटे कितना? 80। समझ में अलवा? 1 के दाम निकल गया 1/12, ठीक है। फिर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता हमको मतलब निकालने हमको कह रहा है, प्राथमिकता देना का मतलब जो निकालना रहे, ठीक है। तो 120 और 80 क्यों? क्योंकि 20% की हानि होती है, ठीक है। अब देखो 12 दहिया 120, 0 खत्म, यानी कह सकल कि 1 रुपया में 8 टॉफियां बेची जानी चाहिए, ठीक है। 1 रुपया में 8 टॉफी, यही हो जाता आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग के 110% समझ में आ रहा होगा, ठीक बा। चलो तो फिर आगे चलो जान। क्वेश्चन नंबर 91 से टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। बट्टा जो रहता है ना छोटे, मतलब एक दुकानदार 800 ग्राम के बदले ना 1000 के बदले 800 ग्राम दे दिया, तो कितना बट्टा प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन बा। देखिए दोस्त, इसको मैं दूधू को जुगाड़ बताऊंगा। एक हम तो भाई भोजपुरिया ही आदमी हुआ, हम तो एगो देहाती खाटी जो मेथड रहल बा, जो गाय बैल बकरी चराए वाला हथु, मतलब ओहनियों के हजम हो जतवा, वो एगो दूंगा। फिर एगो मैथमेटिकल सूत्र भी दूंगा, ठीक है, धांसू ट्रिक, जो आप लोग के भी याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं खाटी देहाती ट्रिक, ठीक है, ट्रिक नंबर पहला नंबर क्या है दोस्त कि लाभ बराबर क्या है? लाभ बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जितना ठगा, ठगा मैंने समझल हो, ठगेला डंडी मारेला, ठीक बा। और कितना दिया, ठीक बा, और गुने 100, ठीक बा। तो देखो क्वेश्चन का अर्थ बा कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम, ये बताओ कि 1 किलो बराबर कितना 100 ग्राम? सबको पता होगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो यही कह रहा है कितना ठगा बटे कितना दिया गुने 100। तो कितना ठग ले हो बोलो? हम पता है कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ दे रहा है 800 ग्राम, कितना ठग लाई? 200 ग्राम। ये तो ट्रिक में दिया है सूत्र में, कितना ठगा और बटे कितना दिया, तो 800 ग्राम दिले है ना। अब परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से ही 25 बार में 25%, कितना हो जाता है? 25% इज द राइट आंसर। ये तो हो गया दोस्त तोहनी के मेथड, ठीक बा। और नहीं तो यहाँ लाभ बराबरी हवा तोहनी के समझिए, हाँ, ठीक। और एक दूसरा नियम है आपका। दूसरा नियम का हुआ मैथमेटिकल सूत्र, लाभ बराबर 1000 माइनस x बटे 1000 गुणे 100। ये क्वेश्चन आपका बंद रहेगा, ठीक बा। ये आपका मैथमेटिकल रूल है, सूत्र है, ठीक है। इस पर भी आपका बन जाएगा,
ठीक है, तो ठीक है दोस्त, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलो वजन तौलने के लिए कितने वजन का वाट वह कम लाता है। ठीक है, तो ये मैं देखिए ये जो लिखा था इसी पर, हालांकि इसका आंसर था 800 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 91 बताए हैं, इसके पहले ग्राम दे दिया था, परसेंट पूछ रहा था, और क्वेश्चन नंबर 92 में परसेंट दे दिया है, ग्राम पूछत हवा। तो आपको ये चीज अपनाना होगा। ठीक है, देखिए मैं इस पर बनाता हूं। तो लाभ आपका कितना हुआ है दोस्त? 25%। तो लाभ की जगह लिख दिए, और देखिए 1000 माइनस एक्स, ठीक है, बटे x गुने 100। इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर 800 ग्राम आएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो एक है 63 गुना यानी कि 25x बराबर 100 गुने 1000 का हो जाता है 1 लाख, नहीं होता है, माइनस 100x। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्त, ये है x, यहाँ भी है x, जाती जाती एक तरफ। हम आप लोगों को बताए हैं सरलीकरण या हर क्षेत्र में बताते हैं कि आपस में इधर उधर होने के बाद चेंज हो जाता है चिन्ह। तो ये माइनस है, बराबर किधर रहेगा तो प्लस, यानी कि 125 लिख दिए हो जान, बराबर क्या हो जाता है यानी 1 लाख, या x बराबर क्या हो जाता है 1 लाख बटे 125। 25 लेकर कटवा हो तो 800 ग्राम हो जाता है आंसर। ठीक बा, 25 ले काट दा, कट जाता 8 बार में और 2 जीरो आउ, 800 ग्राम इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको 110% समझ में आ गई होतवा। चलो आगे फिर से एक बार। लाभ बराबर 1000 माइनस एक्स बटे एक्स गुने 100। अब लाभ हमको दे दिया 25%, बराबर 1000 माइनस एक्स गुने 100। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 25 गुने एक्स, 25x बराबर 100 गुने 1000 माइनस 100x। अभी माइनस है, बराबर किधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 121x बराबर 1 लाख। ठीक, x बराबर 1 लाख बटे 125, काट दिए 8 बार में, 8 पर 00। ठीक, चलो हम फिर आगे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो वही बात हो गई, वो जान कितना ठगा बटे कितना दिया गुने 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना ठगा बताओ, 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 किलो बराबर 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है, और यहाँ दे रहा है आपका 900 ग्राम, तो कितना ठग लाई 100 ग्राम बटे कितना दिया 900 ग्राम दिया, परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 को 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया 100 बटे 9। अब देखा ये परसेंट, अब एक कौची कहले पूर्णांक में तोड़ दिले हवा, 9 एकम 9 बच गलो 1, 9 एकम 9 यानी कि 11.1 बटे 9% लाभ, इतना यानी कि प्रतिशत लाभ। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बोलो, ऑप्शन नंबर दूसरा 11.1 बटे 9। ठीक है, फोन आ गया, बिनैया काला कर रहा है फोन। ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर आगे। दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है। एक व्यापारी, वजह तो नहीं सुना देते वह, कहते वह एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, माना कि 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया है। कितना है दोस्त, 1000 ग्राम का दाम या 1 किलो का दाम कितना 100 रुपया। तो यहाँ हमको पूछ रहा है कि 900 ग्राम का, तो 900 ग्राम का दाम हम पता कर लेते हैं। कैसे पता होगा, 100 गुने 900 बटे 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आखिरी में मेरा क्या बच गया 90, यानी कि 900 ग्राम का दाम हो जाएगा 90 रुपया। 90 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए सीपी ना हो जान, क्या हो जाता का प्रयोग करता है, यानी कि सीपी हो जाएगा। और देखिए आगे ऊपरे कहले है एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है, परसेंट अपने आप पे कितना हो रहा है 100%। 100% में से 6% के घटा देबो तो कितना आ जाता 94%, जो कि हमारा एसपी के काम करेगा। बेचने के बाद कहले है कि नहीं। तो ये बताओ जान, कोई सामान को 90 रुपये में खरीद के 94 रुपये में बेचत बढ़ू तो का होत हो, बोलो लाभ ना कहीं होत। कितना के लाभ 4 रुपया, कितना रहा पूंजी लगेले 90 रुपया, परसेंटवा के लिए 100 से गुणा,
0 से 0 खत्म, क्या बच गल 40/9, 9 चौका 36, बच गल 4, 4.4/9% की लाभ हो गया, नहीं हो गया, होइए गल। आपको ये मानना पड़ेगा थोड़ा सा, माना कि 1000 का दाम 100 रुपया है, ठीक है, इसलिए 900 ग्राम का हम निकाल लिए 90 रुपया हो गया, इसलिए हमको से पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि, और ऊपर लिख दिया कि 6% की हानि होती है, ठीक है, तो 100 में से 6 को घटा देंगे तो 94 बचेगा, जो कि एसपी के काम करेगा, विक्रय मूल्य कल है। ये हमारा सीपी है, 90 रुपये का सामान 94 रुपये बेच रहे हैं, 4% की 4% लाभ हो रहा है, किकरा पर क्रय मूल्य, दोनों केस में लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों हर हाल में नीचे क्रय मूल्य होता है, परसेंट के लिए 100 काट पीट कर दिए, 4.4/9। चलो फिर आगे तो जान क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 95, सेम क्वेश्चन जो 94 बनाए हैं उसी पर आपका बन जाएगा। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग करता है, बताइए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन मानेंगे यहाँ भी, माना कि 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया है, तो कितना यहाँ कहत हुआ 840 ग्राम का दाम कितना हो जाता 100 गुने 840/1000, 3 गो 0 से 3 गो 0 खत्म, का बच गल 84 रुपया, ठीक बा। अब ऊपरे देखा कह दिला हो कि 4% की हानि पर बेचता है, 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परसेंट अपने आप में 100% में से 4% घटा देव तो कितना बचता हुआ 96 नहीं बचता है, जो कि ये हमारा एसपी के काम करेगा, ये मेरा सीपी तो है ही है। ये बताइए दोस्त कि आप कोई सामान 84 रुपये में खरीद के 96 रुपये में बेचत बढ़ो तो क्या होता, लाभ की हानि, बोला 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 12 रुपया के घटा देना, 6 में से 4 गलवा 2 और 9 में से 8 गलवा 1, इतना का लाभ। क्रय मूल्य हर हाल में नीचे होता है, क्रय मूल्य 84 रुपया, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 12×5 = 12 × 72, 12 × 84, यानी कि 100/7, पूर्णांक तोड़ दीजिए, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 × 4 = 28, ठीक है, बच गया 1498, यानी कि 2/7% लाभ, यही हो जाता आंसर। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 14.2/7% की लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं वो जान के तोहनी के समझ में तो आ गई हो, तो फिर से एक बार समझो। माना कि 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया, तो आगे कहले कि 840 ग्राम का दाम कितना, यहाँ काट पीट कर दिए, 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 84 रुपया, 840 रुपये का दाम 84 रुपया, ठीक है। तो यही हमको पूछ रहे, जो कि सीपी है ये हमारा बेचने के काम के लिए है, 4% हानि के साथ, ठीक बा, तो हमारा 96 हो जाता। तो ये बताओ जान कि कोई सामान कोई आइटम बड़ा खरीद ले, आइटम तो इतना सस्ता, माने आइटम माने कोई आइटम कह सकते हैं, पहनने ओढ़ने वाला कपड़ा साड़ी, ठीक है ना, समझ रहे हैं जी, ले ठीक है ना। कोई सामान 84 रुपये में खरीद के 96 रुपये में बेच देते बढ़ो तो 12 रुपये का फायदा हो जाता है, केकरा पर, क्रय मूल्य हर हाल में नीचे होता है, क्यों, क्योंकि जब भी लाभ हो अथवा हानि हो दोनों केस में आपका क्रय मूल्य नीचे होता है, परसेंट के लिए 100, 12 × 84, यानी कि 100/7 आ गया, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया 14.2/7 आपका लाभ हो जाएगा, यही हो जाता है आंसर, ठीक बा। जान तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हूँ कि जो बंदा SSGD को फॉर्म भरे होंगे वो जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हूँ ऐसा, पता नहीं तो नहीं करता बड़ा कि नहीं, ठीक बा। खूब आप लोग वीडियो देखिए, मेरा बढ़िया लगता है तबे, नहीं हो तो लगता मत देखिए, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन और किसी अच्छे वीडियो के साथ लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।